सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कमेंट करने के लिए बोलूँगा जो शॉर्ट्स को देखकर आए हैं यहाँ पर। और अब हमारा जो कोचिंग है मैंने उसको तो सॉल्व किया था, लेकिन क्यों हमारे पास ऐसा आया था, वाई में क्यों अनडिफाइन आया था, एक्स क्यों अनडिफाइन आया था। यहाँ पर जो हमारा कंडीशन आ जाता है, यहाँ पर होस्टिंग का कंडीशन आ गया है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट होस्टिंग नहीं जानते हो तो आप जावा स्क्रिप्ट होस्टिंग जान सकते हो, आप उसके बारे में जान सकते हो। उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, उसका फुल ट्यूटोरियल आपको मिलेगा होस्टिंग का, कि होस्टिंग किस तरह से काम करता है। और अगर आप जावा स्क्रिप्ट और HTML CSS का नॉलेज थोड़ा सा भी है और या फिर कुछ भी नहीं है तो आप हमारा लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का मिल जाएगा, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। तो चलिए हम आज के इस कोचिंग में सॉल्व करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, होस्टिंग काम करता है होस्टिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने बाहर वेरिएबल एक्स बनाया और एक्स हमारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आया। फिर हमने कंसोल डॉट लॉग एक्स किया। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो बाहर वाई आया, वाई हमारा वाई में क्या आसन किया, वाई अलर्ट आसन किया और ये हमारा आ गया। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ और इसको दोबारा लिखता हूँ होस्टिंग की तरह। जिस तरह से होस्टिंग काम करता है मैं उसी तरह से लिखूँगा। तो यहाँ पर हम आएंगे और सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है बाहर एक्स। तो यहाँ पर बाहर और होस्टिंग हमारा जो काम करेगा कुछ इस तरह से होस्टिंग बनेगा। यहाँ पर बाहर वाई बनेगा, यहाँ पर होस्टिंग आया बाहर वाई। और उसी के साथ साथ हमारे पास एक वेरिएबल है वाई। तो वाई भी हमारे पास ये आ गया ऊपर। उसके बाद हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया सबसे पहले। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और ये हमारा राइट क्या था, हेलो था। तो यहाँ पर HELLOW हेलो था। और यहाँ पर हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया। और इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स को जैसे हमने असाइन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो अब एक्स में हमने क्या किया, असाइन किया था। तो यहाँ पर असाइन हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट को। तो यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट सबसे पहले प्रिंट हुआ। उसके बाद फिर से हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर भी HELLOW हेलो लिखेंगे और यहाँ पर आ गया। और इसी के साथ साथ हमारा जो हमने असाइन किया था वो आ गया। और यहाँ पर आ जाएंगे नीचे। और इसके बाद हमारे पास क्या था, कंसोल था, CONSOLE कंसोल डॉट लॉग आया। और लॉग में हमने क्या किया, एक्स को प्रिंट किया था। और उसी के साथ साथ हमने वाई को असाइन किया था, वाई इक्वल टू और हमारा एक्स, यहाँ पर एक्स। और इसमें हमें कॉमा देंगे और यहाँ पर इस तरह से आया। अब हमने क्या किया था, अलर्ट किया था वाई को। तो अलर्ट करेंगे वाई को और अब हम रन करेंगे। तो हमारे पास क्या है, अब एक्स हमारा अनडिफाइन है, वाई अनडिफाइन है। और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट में तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पर हमने कोई हमारा स्ट्रिंग नहीं है, हमारा जो ये डेटा टाइप नहीं है, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट कोई डेटा टाइप नहीं है। ये हमारा एक आर्गुमेंट है, ये एक पैरामीटर है और ये एक हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है राइट। तो यहाँ पर ये असाइन होगा नहीं। एक्स में क्या असाइन होगा, हमारा डेटा टाइप असाइन होगा। तो ये कोई डेटा टाइप नहीं है, तो ये हमारा असाइन नहीं होगा। और एक्स ऐसे ऐसे यहाँ पर इस तरह से ब्लैंक हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से काम हो जाएगा। और इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं कमेंट नहीं करूँगा, सबसे पहले प्रिंट कराऊँगा। उसके बाद कंसोल यहाँ पे हमारा क्या था, एक्स अनडिफाइन है तो ये अनडिफाइन प्रिंट हुआ। अब वाई अगर अनडिफाइन है तो एक्स का वैल्यू अनडिफाइन था, तो अनडिफाइन वैल्यू वाई में असाइन हुआ और वाई में एक्स अनडिफाइन प्रिंट हो गया। अब हम रन करते हैं और अब आप देखोगे डॉक्यूमेंट में हमारा प्रिंट हो गया हेलो 2 बार। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर रेफरेंस एरर कंसोल इज़ नॉट डिफाइन 11 नंबर लाइन पर। तो यहाँ पर 11 नंबर लाइन पर हमारा कंसोल जो है CONSON आता चाहिए हमें, यहाँ पर हम एन पास करेंगे। अब हमारा देख सकते हो अनडिफाइन कंसोल में हमारा अनडिफाइन प्रिंट हो चुका है। क्यों ये अनडिफाइन आया, क्योंकि एक्स में ये वैल्यू असाइन होगा नहीं। ये डॉक्यूमेंट जो राइट किया हमने तो ये अलग से, एक तो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट किया था तो असाइन किया था, तो ये असाइन होगा नहीं। मैंने बोला था कि यहाँ से इस तरह से बंद हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कॉमा भी दे देता हूँ और ये यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। अब आप रन करोगे 2 बार हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होना था, तो ये 2 बार हमारा प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर भी अनडिफाइन आ गया और अलर्ट में वाई में भी अनडिफाइन आ गया। तो ये हमारा प्रिंट होगा नहीं, ये कोई डेटा टाइप नहीं है, असाइन नहीं होगा। डेटा टाइप होगा तभी हमारा एक्स में वेरिएबल में असाइन होता। तो ये हमारा डेटा टाइप नहीं है, ये असाइन नहीं हुआ, ये रिजेक्ट हो गया। और इस तरह से हमारा ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट नहीं हुआ। और यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट किया था, वो हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया था। और जैसे हमने उसको असाइन किया था तो ये असाइन डेटा टाइप ना होने के कारण ये हमारा असाइन नहीं हो और ये एज इट इज़ प्रिंट हो गया है। और कंसोल में हमारा जब अनडिफाइन रिटर्न हुआ एक्स, तो ये एक अनडिफाइन प्रिंट हुआ। और जैसे एक्स का वैल्यू अनडिफाइन था तो वाई में ऐसा अनडिफाइन असाइन हुआ और वाई में भी अनडिफाइन प्रिंट हो गया। तो आपको आशा करता हूँ ये आप भी हमें इस कमेंट के बारे में आपको पता चल गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ज्वाइन कीजिए हमारा लाइव क्लासेस, विजिट कीजिए, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से विजिट कर सकते हो और अच्छे से तरह से कोर्स के बारे में जानकारी लेकर ही इसको एनरोल कीजिए।